हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे के साथ साथ वाक्य में समय का बोध होगा। ठीक, पहचान इसकी लिख लें, आप सभी नोट करते चलिएगा। रहा था, रही थी, रहा था रही थी रहे थे। इसके साथ साथ वाक्य में समय का बोध होगा, समय दिया रहेगा। ठीक है, समय का बोध होगा, बोध। यदि ये दोनों चीज यदि वाक्य में है तो वहां पे हम समझेंगे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा था रही थी रहे थे, समय का बोध हो। ठीक, यदि ये दोनों चीज जब भी रहेंगे दोनों साथ में रहेंगे, किसी भी वाक्य में रहेंगे दोनों साथ में रहेंगे। जैसे हम वाक्य बोल रहे हैं, मैं मंदिर में 2 घंटे से पूजा कर रहा था। यहाँ जो हम 2 घंटे बोले हैं वो देखिए समय है, समय का बोध हो रहा है। मैं मंदिर में 2 घंटे से पूजा कर रहा था, यहाँ पे रहा था शब्द आया, अर्थात हम जो वाक्य बोले हैं वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, वाक्य को बनाने के नियम लिखते हैं, बनाने नोट करते चलिएगा के नियम, बनाने के नियम। यदि हमारा सब्जेक्ट जो कर्ता होता है, यदि सब्जेक्ट हमारा ही सी इट एनी नेम दे दैट नहीं दे और दे वी यू आई ये सब हो, अर्थात ऑल सब्जेक्ट। ठीक, ऑल सब्जेक्ट के साथ जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है। हैड बीन, हैड बीन का इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है इस टेंस में। और वर्ब का जो है कि वर्ब का प्रथम रूप के साथ साथ आईएनजी का भी प्रयोग होता है। ठीक, प्रथम रूप के साथ साथ वर्ब में आईएनजी का भी प्रयोग होता है। और जो यदि हमारा समय रहेगा, यदि निश्चित हो, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित, अनिश्चित अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस का, अनिश्चित समय के लिए फॉर का, FOR। ठीक, अब आइए सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हर प्रकार के सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं और बनाने के नियम को भी समझते हैं, फार्मूला को भी समझते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, यदि हमारा सेंटेंस सिंपल हो, अफर्मेटिव हो, सिंपल मतलब साधारण वाक्य हो, या फिर कहें तो अफर्मेटिव हो, तो उसके लिए फॉर्मूला सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन के बाद लिखेंगे वर्ब का प्रथम रूप, और वर्ब के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, और यदि समय अनिश्चित है तो फॉर। दोनों में से एक ही का प्रयोग करेंगे, केवल एक का। यदि निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर मतलब जो समय रहेगा, फिर अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर्मूला। यदि सिंपल सेंटेंस निगेटिव हो, निगेटिव सिंपल हो और निगेटिव हो, तो इसके लिए फॉर्मूला सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर इसके बीच में नॉट आ जाता है। ठीक है, हैड नॉट, फिर अब लिखेंगे बिन, और इसके बाद बिन के बाद सेम यही फॉर्मूला
लिख देंगे, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर उसके बाद फॉर, फिर अदर। ठीक, यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चूंकि दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव। मतलब हेल्पिंग वर्ब से जो प्रारंभ रहेगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहां पे हेल्पिंग वर्ब ये हेड जो है वो वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा। हिंदी वाक्य में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में रहेगा, जैसे क्या वह मंदिर 2 घंटे से जा रहा था, तो यहाँ पे क्या शब्द प्रारंभ में रहेगा, तो हम समझेंगे कि हैड सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिन, फिर वर्ब का प्रथम रूप, फिर आईएनजी का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग, फिर इसके बाद अदर। और हाँ, यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अंत में जरूर लगाएंगे। ठीक, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के लिए, एचवी हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो ये वाला फार्मूला। यदि क्वेश्चन वर्ड, मतलब इसको ना हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड वाले को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में रहेगा, हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किधर, ये सब शब्द आए रहेंगे, तो वहाँ पे ये जो क्या, क्यों, कैसे शब्द है इनका अंग्रेजी अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे। फिर सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे। फिर हेड सहायक क्रिया मतलब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी का प्रयोग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए फॉर, फिर अदर। ठीक, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड के लिए हमारा फॉर्मूला। ठीक, ये हमारा किसके लिए फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन वर्ड के लिए है, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के लिए फॉर्मूला है, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है, ये सिंपल सेंटेंस के लिए। फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। अब आइए एग्जाम्पल को लेते हैं, और पहले एक एग्जाम्पल को लेते हैं, फिर इन चारों में कन्वर्ट करके बताते हैं हम। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 3 घंटे से खेल रहा था। मैं 3 घंटे से खेल रहा था। ये देखिए जो हमारा सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य, सामान्य वाक्य है। मैं 3 घंटे से खेल रहा था, तो सर्वप्रथम ये सिंपल है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आई, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग होता है, तो हैड बीन का प्रयोग कर दिए, आई हैड बीन। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खेलना का प्ले मीनिंग होता है, आई जोड़ देंगे, प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं अभी तो वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट 3 घंटे से, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो अब आगे आएंगे सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 3 घंटे अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 3 आवर्स अदर, 3 आवर्स, अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये यस लिखे हैं 3 आवर्स। ठीक, अब इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। ठीक, इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं 3 घंटे से नहीं खेल रहा था। यहाँ पे नहीं खेल रहा था, से के बाद नहीं शब्द आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया सिंपल, सिंपल। अब लिखते हैं निगेटिव इसका, तो आई, आई के बाद हैड, हैड के बाद नॉट का प्रयोग, ये नॉट है, नॉट NOT। ठीक है, आई हैड नॉट, फिर अब लिखेंगे बिन, आई हैड नॉट बिन, आई हैड नॉट बिन। अब लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्ले का मीनिंग होता है, ये खेलना का मीनिंग होता है प्ले, ING जोड़ देंगे, प्लेइंग हो गया।
फिर अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग क्योंकि ये अनिश्चित है, समय अनिश्चित है क्योंकि 3 घंटे, तो फॉर के बाद अदर फॉर 3 आवर्स। ठीक, ये हो गया निगेटिव। अब इसका हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ सेंटेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ। हेल्पिंग वर्ब अर्थात हमारा जो हेड है वह वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हेड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर अब लिखेंगे बीन, हेड आई बीन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, फिर फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि अनिश्चित है, वाक्य वही है, फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का जरूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ वाला हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्वेश्चन वर्ड वाला जैसे यहाँ पे हो जाएगा, मैं 3 घंटे से क्यों खेल रहा था, से के बाद क्यों, या फिर मैं 3 घंटे से कैसे खेल रहा था, हाउ, और मैं 3 घंटे से किधर खेल रहा था। तो ये शब्द आ जाएंगे वाक्य के बीच में। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्यों शब्द लेते हैं, मैं 3 घंटे से क्यों खेल रहा था, तो यहाँ पे क्यों आ गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को सर्वप्रथम लिखेंगे वाक्य के प्रारंभ में। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों की मीनिंग व्हाई, व्हाई। फिर अब सेम वही ऊपर वाला फॉर्मूला लिख देंगे, सेम वही। तो व्हाई हैड आई बीन, व्हाई हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स। अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। अब जैसे अगला वाक्य लेते हैं, शंकर इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ रहा था। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, शंकर इस विद्यालय, शंकर इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ रहा था। अब इस सेंटेंस का सब बनाते हैं। जैसे अभी 4 बताए हैं ना, अब इसका 6 ठो बनाते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला जो हम बताए थे उसका भी नेगेटिव बनाएंगे अब, और जो क्वेश्चन वर्ड वाला था उसका भी नेगेटिव, अर्थात 6 ठो बनाएंगे अब। तो पहले सिंपल बनाते हैं, शंकर इस विद्यालय में 5 वर्ष से खेल रहा था। सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखते हैं शंकर, शंकर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं, हैड बीन, शंकर हैड बीन। ये देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ से पहचान कर लीजिएगा, हमेशा केवल पहचान से ही समझते हैं कि कौन सा टेंस है, पहचान, और इसमें समय का बोध होगा। 5 वर्ष से, ये समय का बोध है, अनिश्चित समय है यहाँ पे। ठीक, शंकर हैड बीन। अब लिखेंगे पढ़ना का मीनिंग रीड, आईएनजी का प्रयोग करते हैं वर्ब में, तो आईएनजी जोड़ देंगे। शंकर हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, इन, पीछे वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, इन दिस स्कूल। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ष से, ये अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, यहाँ पे अंत में फुल स्टॉप। ठीक, इसको नोट करते चलिएगा। और अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो निगेटिव हो जाएगा, शंकर इस विद्यालय में 5 वर्ष से नहीं पढ़ रहा था। तो हो जाएगा शंकर हैड नॉट का प्रयोग कर देंगे बीच में। ठीक, ये निगेटिव है, शंकर हैड
नॉट बीन रीडिंग पढ़ रहा था, रीडिंग इन दिस स्कूल, सेम वही, केवल यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना था इन दोनों के बीच में। दिस स्कूल, इस विद्यालय में, फॉर 5 years, अंत में फुल स्टॉप। ठीक, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ इंट्रोगेटिव, तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, तो हैड आ जाएगा वाक्य के प्रारंभ में। हैड के बाद अब क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? शंकर। हैड शंकर हैड शंकर बीन रीडिंग इन, फॉर्मूला के अनुसार हम बना रहे हैं, इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अंत में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, यदि नहीं लगाते हैं तो परीक्षाओं में टीचर्स इस पे नंबर भी काट लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अंत में जरूर लगाएंगे, इस पर विशेष ध्यान देंगे। अब आइए अगला वाक्य बनाते हैं इसका, मतलब अब इसका हेल्पिंग वर्ब भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे, अब निगेटिव इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड शंकर नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। क्यों? क्योंकि अब हमारा वाक्य क्या हो गया? क्या शंकर इस विद्यालय में 5 वर्ष से नहीं पढ़ रहा था? अर्थात हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ निगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। ठीक, तो अब इसको बनाएंगे, हैड शंकर नॉट बीन, यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। ठीक, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जैसे शंकर इस विद्यालय में 5 वर्ष से क्यों पढ़ रहा था। यहाँ पे क्यों शब्द आ गया, अर्थात क्वेश्चन वर्ड शब्द आ गया, यहाँ पे क्यों शब्द आ गया, अर्थात क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ इंट्रोगेटिव हो गया। या फिर शंकर इस विद्यालय में 5 वर्ष से कैसे पढ़ रहा था, यहाँ पे कैसे शब्द क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ वाला आप समझते हैं। हम यहाँ पे मानते हैं क्यों। ठीक, शंकर इस विद्यालय में 5 वर्ष से क्यों पढ़ रहा था, तो सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड व्हाई मीन्स क्यों, तो व्हाई, फिर अब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हैड, फिर अब सब्जेक्ट लिखते हैं शंकर, व्हाई हैड शंकर बीन, अब लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़कर, रीडिंग, रीड हो गया फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी जोड़ दिए, रीडिंग हो गया, रीडिंग। फिर अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट इन दिस स्कूल, फिर अब निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, यहाँ 5 वर्ष से, यहाँ पे अनिश्चित समय इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे फॉर 5 years, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसका जो क्वेश्चन वर्ड का है इसका अब निगेटिव बनाता है, अर्थात शंकर इस विद्यालय में 5 वर्ष से क्यों नहीं पढ़ रहा था। क्यों नहीं शब्द आ गया। ठीक, क्यों शब्द हमारा इंट्रोगेटिव शब्द को मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द है, और जो नॉट हो गया अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, अर्थात क्वेश्चन वर्ड भी है और नकारात्मक शब्द भी है। ठीक, तो इसको बनाते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाई हैड शंकर, अब यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, फॉर 5 years, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जरूर लगाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो प्यारा लगा होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप सभी को समझ में आया होगा। यदि वीडियो में कुछ कमी हो तो पढ़ाने का तरीका जो है, यदि इसमें कुछ कमी हो तो आप कमेंट कीजिए और उसका मैं निदान करने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू।